सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक सावधानी और सुरक्षा की, और इसमें अब तक 4 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की वीडियो इसकी 5वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सावधानी और सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य विरोधियों और दुष्ट प्रकृति के लोगों से आत्मरक्षा और अन्य निर्बलों की रक्षा करना ही माना गया है। इस उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं उनमें अनेकों बार विरोधाभास दिखलाई पड़ता है। जो कार्य कुटिल शत्रु के प्रयत्न को विफल करने के लिए आवश्यक होता है वह अनेक बार अनैतिक जान पड़ता है, और अनेक भोली प्रकृति के व्यक्ति ऐसे अवसर पर हिचकिचाकर कर्तव्यच्युत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको आपत्ति में फंस जाना पड़ता है। ऐसे लोग नैतिकता के वास्तविक स्वरूप से अनजान होते हैं। मनुष्य के कार्यों के भले या बुरे होने का निर्णय वास्तव में उसके उद्देश्य से किया जाता है। कार्यों के बाहरी स्वरूप से तो प्रायः धोखा हो जाता है और लोग अच्छे कार्यों को भी निकृष्ट मान लेते हैं। सीधे सीधे अवसरों पर तो सीधी साधी प्रणाली से भली प्रकार काम चल जाता है। किसी भूखे प्यासे की सहायता करनी है तो वह कार्य अन्य जल देकर सीधे सीधे तरीके से पूरा हो सकता है। इसी प्रकार किसी दुखी या अभावग्रस्त को अभिष्ट वस्तुएं देकर उसकी सेवा की जा सकती है। धर्मशाला, कुआं, बावड़ी, बगीचा, पाठशाला, गौशाला, अनाथालय, औषधालय, अन्न क्षेत्र, सदावर्त, प्याऊ आदि के द्वारा लोक सेवा की जाती है, और यज्ञ, कथा, कीर्तन, सत्संग, उपदेश, सत्साहित्य आदि द्वारा जनहित किया जाता है। ऐसे कार्य निश्चय ही श्रेष्ठ हैं और उनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता सर्वत्र स्वीकार की जाती है। पर कई बार इस प्रकार की सेवा की बड़ी आवश्यकता होती है जो प्रत्यक्ष में बुराई मालूम पड़ती है और उसके करने वाले को अपयश ओढ़ना पड़ता है। इस मार्ग को अपनाने का साहस किसी में नहीं होता। विरले ही बहादुर इस प्रकार की दुस्साहसपूर्ण सेवा करने को तैयार होते हैं। दुष्ट और अज्ञानियों को उस कुमार्ग से छुड़ाना जिस पर कि वे बड़ी ममता और अहंकार के साथ प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई साधारण काम नहीं है। सीधे आदमी सीधे तरीके से मान जाते हैं। उनकी भूल ज्ञान से, तर्क से, समझाने से सुधर जाती है, पर जिनकी मनोभूमि अज्ञान के अंधकार से कलुषित हो रही है और साथ ही जिनके पास कुछ शक्ति भी है, वो ऐसे अभिमानी हो जाते हैं कि सीधी सादी क्रिया प्रणाली को उन पर प्रायः कुछ भी असर नहीं होता। मनुष्य शरीर धारण करने पर भी जिनमें पशुत्व की प्रबलता और प्रधानता है, ऐसे प्राणियों की कमी नहीं है। ऐसे प्राणी सज्जनता, साधुता और सात्विकता का कुछ भी मूल्यांकन नहीं करते। ज्ञान से, तर्क से, नम्रता से, सज्जनता से, सहनशीलता से उन्हें अनीति के दुखदायी मार्ग पर से पीछे नहीं हटाया जा सकता। पशु समझाने से नहीं मानता। उससे कितनी भी प्रार्थना की जाए, शिक्षा दी जाए, उदारता बरती जाए, पर इससे कुछ भी प्रभावित न होगा और न अपनी चाल छोड़ेगा। पशु केवल 2 चीजें पहचानता है, एक लोभ और दूसरा भय। दाना घास दिखाते हुए उसे ललचा कर कहीं भी ले जाइए, वह आपके पीछे पीछे चलेगा, या फिर लाठी का डर दिखाकर जिधर चाहे उधर ले जाया जा सकता है। भय या लोभ के द्वारा अज्ञानियों को, कुमार्गगामियों को, पशुओं को कुमार्ग से विरत और सन्मार्ग में प्रवृत्त कराया जा सकता है। कुमार्गगामियों के सुधार का उपाय। भय उत्पन्न करने के लिए दंड का आश्रय लिया जाता है। लोभ के लिए कोई ऐसा आकर्षण उनके सामने उपस्थित करना पड़ता है जो उनके लिए आज की अपेक्षा भी अधिक सुखदायी प्रतीत हो। इसी प्रकार उसके सामने कोई ऐसा डर उपस्थित कर दिया जाए जिससे वह घबरा जाए और अपने ऊपर इतनी भयंकर विपत्ति आती हुई अनुभव करे जिसकी तुलना में अपनी वर्तमान कुटैबों को छोड़ना उसे लाभदायक मालूम पड़े, तो वह उसे छोड़ सकता है। नशेबाजी, व्यभिचार आदि बुराइयों के दुष्परिणामों को बड़ा चढ़ा बताकर कई बार उस ओर चलने वालों को इतना डरा दिया जाता है कि वे उसे खुद ही छोड़ देते हैं।
इस प्रकार के अत्युक्तिपूर्ण वर्णनों में यद्यपि असत्य का अंश रहता है, पर वह इसलिए बुरा नहीं समझा जाता क्योंकि उसका प्रयोग सउद्देश्य के लिए किया गया है। इसी प्रकार किन्हीं सत्कार्यों का लाभ अत्युक्तिपूर्ण रीति से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो उसमें कुछ भी दोष नहीं है, कारण कि बाल बुद्धि लोगों को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उस अत्युक्ति का आश्रय लिया गया है। गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, ब्रह्मचर्य, दान आदि के अतियुक्तिपूर्ण महात्म्य हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उन्हें असत्य ठहराने का साहस कोई विचारवान व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आम जनता जिनमें बाल बुद्धि की प्रधानता होती है, बिना विशेष भय और बिना विशेष लोभ के उच्चता के कष्ट साध्य मार्ग पर चलने के लिए कदापि सहमत नहीं हो सकती। स्वर्ग का आकर्षण, आनंददायक वर्णन और नरक का भयंकर रोमांचकारी दुखदायी चित्रण इसी दृष्टि से किया गया है कि इस प्रबल लोभ या भय से प्रभावित होकर लोग अनीति का मार्ग छोड़कर नीति का मार्ग अपनाएं। स्वर्ग नरक की इतनी अलंकारिक कल्पनाएं रचने वालों को क्या हम झूठा ठहराएंगे? नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। संसार में अज्ञानग्रस्त, स्वार्थी, नीच मनोवृत्ति वाले बाल बुद्धि लोगों की कमी नहीं है। इनकी सेवा उनकी इच्छाएं पूर्ण करने में सहायक बनकर नहीं, वरन बाधक बनकर ही की जा सकती है। जो बालक हर घड़ी गोदी में चढ़ना चाहता है, स्कूल जाने से भी जी चुराता है, पैसा चुराता है या कोई कुटैब सीख रहा है, उसके साथ उदारता बरतनी उसके कार्यों में सहायक होने का अर्थ तो उसके साथ शत्रुता करने का होगा। इस प्रकार तो वह बालक बिल्कुल बिगड़ जाएगा और उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कोई रोगी है, कुपथ्य करना चाहता है या सन्निपातग्रस्त होकर अंड बंड कार्य करने को कहता है, उसकी इच्छा पूर्ति करने का अर्थ होगा उसे अकाल मृत्यु के मुंह में धकेल देना। इस प्रकार के बालकों या रोगियों की सच्ची सेवा इसी में है कि वे जिस मार्ग पर आजकल चल रहे हैं, जो चाहते हैं उसमें बाधा उपस्थित की जाए, उनका मनोरथ पूरा न होने दिया जाए। इस कार्य में सीधे साधे तरीके से ज्ञान और विवेक में उपदेश देने से कई बार सफलता नहीं मिलती और उनके हित का ध्यान रखते हुए विवेकवान और निस्वार्थ पुरुषों को भी असत्य या छल का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे असत्य या छल को निंदित नहीं ठहराया जा सकता। रोगी या बालकों को फुसलाकर उन्हें ठीक मार्ग पर रखने के लिए यदि झूठ बोला जाए, डर या लोभ दिखाया जाए, किसी अत्युक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसे निंदनीय नहीं कहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और कल हम पढ़ेंगे आसुरी शक्तियों से संघर्ष करने में छल का उपयोग। तो आशा करती हूँ आपको ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा होगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।